नमस्ते, प्रणाम, आदाब और सलाम दोस्तों। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे म्यूजिक थ्योरी। ठीक है। म्यूजिक थ्योरी में आज हम क्या सीखेंगे कि ट्रांसपोजिंग क्या होता है, या इसको ट्रांसपोजिशनिंग भी कहते हैं। ठीक है। तो ट्रांसपोजिंग समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा नोट्स। ठीक है, कि म्यूजिकल नोट्स कितने होते हैं। म्यूजिकल नोट्स होते हैं 7। ठीक है। जैसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। वैसे वेस्टर्न नोटेशन में 7 नोट्स होते हैं। ठीक है। तो उसको हम ए बी सी डी से नहीं शुरू करेंगे। कन्वेंशनल तरीका होता है सी से। ठीक है। सी से शुरू करेंगे। सी, डी, ई, एफ, जी। जी के बाद एच नहीं, जी के बाद ए, और ए के बाद बी। ठीक है। तो इन नोट्स के बीच में बहुत सारे नोट्स आते हैं। ठीक है। उन्हें शार्प नोट कहेंगे हम। और जो शार्प नोट होते हैं उनको आप इस नोट का वेरिएशन समझ लीजिए। ठीक है। तो ये वेरिएशन ऐसे होता है, जैसे सी के बाद सी शार्प, डी के बाद डी शार्प, ई का कोई शार्प नहीं होता, एफ का एफ शार्प, जी का जी शार्प, ए का ए शार्प, और बी का कोई शार्प नहीं होता। ठीक है। तो ये कितने नोट्स हो गए? ये जो शार्प है, इन शार्प्स को मिला के कुल हमारे 12 नोट्स हो गए। ठीक है। और अगर हम उल्टी तरफ से आएंगे तो इन शार्प्स, ये सारे शार्प्स क्या हो जाएंगे? फ्लैट हो जाएंगे। ठीक है। मतलब अगर हम लेफ्ट साइड से राइट की तरफ जाएंगे, ये होंगे हमारे शार्प नोट्स। और राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो ये हो जाएंगे हमारे फ्लैट नोट्स। फ्लैट नोट्स को हम कैसे लिखेंगे? पहले आएगा सी, उसके बाद डी फ्लैट, फ्लैट उल्टा हो गया, डी फ्लैट, उसके बाद डी, ई फ्लैट, उसके बाद ई, और एफ। एफ का कोई फ्लैट नहीं होगा कि हमारे ई का कोई शार्प नहीं होता। ठीक है। उसके बाद हमारा होगा जी फ्लैट, जी फ्लैट के बाद आएगा जी, और जी के बाद आएगा ए फ्लैट, उसके बाद ए, बी फ्लैट, और ये हो गया सी। सी का भी कोई उस सॉरी सॉरी इधर बी आएगा, बी फ्लैट बी, उसके बाद सी। मतलब सी का कोई इधर शार्प नहीं होगा। ठीक है। जैसे इधर हमारा ई का कोई शार्प नहीं हुआ और बी का कोई शार्प नहीं हुआ, ऐसे इधर सी का कोई फ्लैट नहीं होता और एफ का कोई फ्लैट नहीं होता। ठीक है। और हम शार्प नोट से फ्लैट नोट कैसे कंपेयर करें? जैसे ये ए शार्प को पकड़ लो, ये ए शार्प, ए के बाद ए शार्प। ठीक है। और इधर देखो, ए के बाद बी फ्लैट बी, ए शार्प बी है, ए बी फ्लैट बी। जब हम दाई तरफ से बाई तरफ जाएंगे, मतलब पीछे से सामने की तरफ, ये गिटार का फ्रेट बोर्ड मान लो ये गिटार है। ठीक है। ड्राइंग की तरफ मत देखो, डायग्राम को समझो थोड़ा। ठीक है। मान लो ये गिटार का फ्रेट बोर्ड है। हम अगर इस तरफ जाएंगे तो हम इधर से नोट को फ्लैट में ऐड करते जाएंगे। ठीक है। ये फ्लैट में जाएगा। और अगर इधर से इधर आएंगे तो ये हम शार्प में काउंट करेंगे। ठीक है। जैसे मान लो इधर है ए। ठीक है। ये है ए और ये है बी, इधर लिखते हैं ए, और ये है बी। अगर हम इस तरफ से इधर आएंगे, मतलब दाएं तरफ से बाएं तरफ जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे ए और बी के बीच में आएगा बी फ्लैट। ठीक है। और अगर हम बाई तरफ से दाई तरफ जाएंगे तो इसके अंदर आएगा ए शार्प, इसको हम ए शार्प बोलेंगे। ठीक है।
समझ गए? तो ट्रांसपोजिंग का फंडा ये है, मान लो ये एक स्ट्रक्चर है, जैसे इधर 10, 12 और 13, ठीक है। तो इसको हम मान लो ट्रांसपोज करेंगे 10, तो ये ट्रांसपोज होकर क्या होगा, 10, 12 और 13। 10, 12 और 13 10 अगर ट्रांसपोज करें, मतलब 10 घर पीछे की तरफ ट्रांसपोज करें, तो ये होगा 0, 2 और 3। ऐसे ही ये नंबर्स की जगह हम अगर इन नोट्स को ट्रांसपोज करें, मान लो इधर है C, D और E, मान लो इनको हम एक नोट ट्रांसपोज करेंगे, मतलब एक नोट ट्रांसपोजिशन करेंगे, तो C क्या हो जाएगा? C का एक नोट बाद क्या आता है? C के एक नोट बाद आता है C शार्प, D के एक नोट बाद आता है D शार्प, मतलब सॉरी एक नोट नहीं, हाफ नोट, हाफ नोट ट्रांसपोज करेंगे, हाँ, तो C के हाफ नोट बाद आता है C शार्प, D के हाफ नोट बाद आता है D शार्प, और E के हाफ नोट बाद आता है F, क्योंकि E का कोई शार्प नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही अगर हम B, D और F पकड़ ले, इसको हम होल नोट बनाएंगे। अब आपको पहले समझ में आएगा हाफ नोट और होल नोट क्या होता है, ठीक है। हाफ नोट मान लो ये C और C शार्प, इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे हाफ नोट, और ये इधर देखो F से जो G का डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे होल नोट। मतलब एकदम अल्फाबेट अगर चेंज होगा तभी नहीं, क्योंकि इधर देखो E और F, ठीक है, ये हाफ नोट होता है। एक नोट बाद जो आता है, मतलब दो नोट अगर जाएंगे आगे, दो नोट नहीं, एक नोट आगे जाएंगे, एक छोड़ के दूसरा वाला जो होता है वो होता है उसका होल नोट, ठीक है। और अगर एक नोट आगे जाएंगे तो होता है हाफ नोट। तो हम लोग क्या कर रहे थे, इसका हमने हाफ नोट निकाला, C, D और E का। C का हाफ नोट है C शार्प, D का हाफ नोट है D शार्प, E का हाफ नोट है F, क्योंकि E का कोई शार्प नहीं होता। अब B, D और F इन तीनों का हम लोग होल नोट निकालेंगे, इनको ट्रांसपोजिशन करेंगे होल नोट, मतलब एक घर आगे, और पीछे भी होल नोट को ट्रांसपोजिशन कर सकते हैं, एक घर आगे मतलब प्लस लगा देंगे। तो B का होल नोट होगा, B के बाद क्या आता है? B के बाद आता है A शार्प, ठीक है, ये हो गया होल नोट ट्रांसपोजिशन B का। D के बाद क्या आता है? D शार्प, D शार्प के बाद क्या आता है? D शार्प के बाद आता है E, ये होगा इसका ट्रांसपोजिशन। और F के बाद क्या आता है? F के बाद आता है F शार्प और उसके बाद G, ये हो गया ट्रांसपोजिशन। और ये दोनों प्लस में थे, ठीक है, ये दोनों थे प्लस में। अब माइनस बोले तो एक घर पीछे जाना, ठीक है। मान लो A, B और C, इनको हम -2 करेंगे, ठीक है, -2 ट्रांसपोजिशन, मतलब दो घर पीछे जाएंगे हम। अगर A का ट्रांसपोजिशन निकाले, ठीक है, तो A के ट्रांसपोजिशन में दो नोट पीछे क्या आता है? इधर देखो लिखा हुआ है, एक इधर है A और उसके बाद B, मतलब B फ्लैट, उसके बाद B, तो ये B आएगा, ठीक है। और इधर B है, ठीक है, B को दो घर ट्रांसपोजिशन करेंगे तो क्या आएगा? ये देखो B, C, और फिर से इधर घूम के आ जाएगा, ठीक है। यही म्यूजिक का फंडा है, ये घूम जाता है सब कुछ। ये देखो B था तो B, C, B, C, और उसके बाद ये D फ्लैट, मतलब ये होगा D फ्लैट। और D फ्लैट जो है, D फ्लैट आ गया, ठीक है। अभी C का दो घर आगे ट्रांसपोजिशन करेंगे तो क्या आएगा? C से दो घर आगे जाते C, D फ्लैट D, हो गया D।
इतना आसान है ट्रांसपोजिशनिंग। तो आज का क्लास इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए सायोनारा।